नमस्कार, कानून की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं आशीष भार्गव। और शराब घोटाले मामले में जो दिल्ली में हुई उसमें एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है, एक बड़ा कदम यहां पर उठाया गया है। और ईडी ने, जांच एजेंसी जो है, उसने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि इस मामले में वो विचार कर रही है कि आम आदमी पार्टी को ही आरोपी बना दिया जाए। एएसजी जो हैं एसवी राजू, उन्होंने जस्टिस संजीव खन्ना की बेंच में कहा है कि इस मामले में उनको निर्देश दिए गए हैं कि इस बात पर विचार हो रहा है कि पीएमएलए की धारा 70 के तहत आम आदमी पार्टी को, राजनीतिक पार्टी को आरोपी बनाया जाए। तो ये काफ़ी अहम मामला है। जस्टिस संजीव खन्ना ने पूछा भी है कि क्या सीबीआई के मामले में भी ऐसा होगा या फिर सिर्फ पीएमएलए के केस में ऐसा होगा। ये तमाम चीज़ें पूछी हैं। मंगलवार को 2 बजे सुनवाई जारी रहेगी। मनीष सिसोदिया से भी कुछ सवाल पूछे हैं। काफ़ी अहम है ये मसला, क्योंकि खुद सुप्रीम कोर्ट ने ये सवाल उठाया था ईडी के सामने कि अगर ईडी का केस ये है कि आम आदमी पार्टी ने ये जो पैसा है शराब घोटाले का, वो हवाला मनी लॉन्ड्रिंग हुई और आम आदमी पार्टी ने चुनाव के अभियान में इस पैसे का इस्तेमाल किया, तो जस्टिस संजीव खन्ना ने ये पूछा था कि अगर बेनिफिशरी, लाभार्थी एक राजनीतिक पार्टी है तो क्या उसे भी आरोपी इस केस में बनाया जाएगा। ये सवाल पूछा था। उस समय एसवी राजू जो ईडी की तरफ से अपीयर हुए थे, उन्होंने ये कहा था कि अभी लीगल ओपिनियन इस केस में मांगी गई है, कोई फाइनल नहीं है। हालांकि याचिकाकर्ता जो मनीष सिसोदिया, उनकी तरफ से अभिषेक मनु सिंघवी ने सवाल उठाया था कि सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह पूछा, मीडिया ने उसको हेडलाइन बना दिया जैसे सुप्रीम कोर्ट ही आरोपी बनाने के लिए आम आदमी पार्टी को कह रहा है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया था कि उसे मीडिया की खबरों से कोई असर नहीं पड़ता है। वो यहाँ पर एक सवाल पूछ रहे थे। जब अदालत किसी केस पर सुनवाई करती है तो सवाल भी पूछती है। तो यहाँ पर आज एक बड़ी घटना ये हुई है कि एएसजी एसवी राजू कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी को वो आरोपी बनाने पर विचार कर रहे हैं। काफ़ी अहम है ऐसे मोड़ पर, जहां पर शराब घोटाले में जो मनीष सिसोदिया जो दिल्ली के मुख्यमंत्री थे, उनको गिरफ्तार किया गया, वो जेल में हैं। उनकी बार बार हाई कोर्ट से भी उनकी ज़मानत याचिका खारिज हो गई थी। ईडी और सीबीआई दोनों केसेस में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है ज़मानत को लेकर। सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम ज़मानत देने से इनकार कर दिया था। ईडी और सीबीआई दोनों विरोध कर रही हैं कि वो ज़मानत पाने के अधिकारी नहीं हैं, वो एक महत्वपूर्ण पद पर रहे हैं, वो इन्फ्लुएंशियल हैं, प्रभावित कर सकते हैं, गवाहों को और सबूतों से छेड़छाड़ कर सकते हैं। ये तमाम चीज़ें उन्होंने यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में भी कही हैं। तो काफ़ी अहम है ऐसे मोड़ पर। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बड़े सवाल पूछे थे। ये भी ईडी से पूछा था कि जब मनीष सिसोदिया के पास कोई पैसा नहीं आया, उनकी जेब में कोई रुपये नहीं गए मनी लॉन्ड्रिंग के हवाला के ज़रिए, तो फिर वो पीएमएलए के तहत आरोपी कैसे बनाए गए हैं, पैसों का रूट क्या है, किसने किसको दिए, पैसे कहां पहुंचे, ये पूरी मनी ट्रेल साबित करने में भी ईडी नाकाम रही है। और जिस तरह गवाहों के बयानों पर वो पूरी केस निर्भर करता है, उस तरह ट्रायल कोर्ट में जब ये केस जाएगा और गवाहों से ज़िरह होगी तो ये पूरा केस 2 मिनट में भी गिर जाएगा। ये बड़ी टिप्पणी जस्टिस संजीव खन्ना ने यहाँ पर की थी। सुनवाई इस मामले में आगे रहेगी। आम आदमी पार्टी को क्या आरोपी बनाया जाएगा, ये बड़ा सवाल है। ये भी सवाल है कि अगर ऐसा होता है तो ये देश की आपराधिक जो न्याय शास्त्र है उसमें पहली बार होगा जब पूरी की पूरी एक राजनीतिक पार्टी को आरोपी बनाया जाए, क्योंकि प्रावधान जो हैं वो आरपीआई एक्ट में ऐसे नहीं हैं। ये काफ़ी अहम मुद्दा है, एक बड़ा मुद्दा है और साथ ही साथ एक संवैधानिक मुद्दा भी है, और इस मुद्दे पर बहस होनी भी लाजमी है। तो एक बड़ा केस है जिस पर सुनवाई मंगलवार को दोपहर में फिर से चलेगी। बहुत सारे सवाल जवाब अभी भी सुप्रीम कोर्ट को करने हैं और आगे भी इस मामले में सवाल जवाब होते रहेंगे। नई दिल्ली से आशीष भार्गव, एनडीटीवी इंडिया।